फॉर्म 47 की बुनियाद के ऊपर आप एमपी और वजीर आला बन के बैठे हैं, आप अपने इलेक्शन हार गए हैं और आप इतने बड़े फिरौन बन गए हैं कि आप किसी की बात नहीं सुन सकते हैं। शेर अफजल साहब हमारे भाई, वो स्टार थे इस पार्टी के, स्टार हैं इस पार्टी के और स्टार रहेंगे इस पार्टी के। उमर भाई खुद कह रहे हैं कि यार मैं 2 जॉब्स के दरमियान जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ। मैं मेरे ते 8 फरवरी तो बाद 3 पर्चे और हो जी। उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाउस की, ऑपोजिशन लीडर ऑफ पाकिस्तान। ये कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है और उस हवाले से भी एक्सपेक्टेशंस हैं विद इन द हाउस एंड आउटसाइड द हाउस। अगर उत्थे भी कोई काम थोड़ा जा ढिला करन तो उत्थे भी वर्कर और अवाम, बल्कि वर्कर क्या, जब आप ऑपोजिशन लीडर हैं तो आप तमाम पार्टियों के नुमाइंदा हैं जो ऑपोजिशन में बैठी है, तो वहां से अवाम भी हमें नहीं छोड़ती। फिर आगे फिर सुन ले, फिर जनरल सेक्रेटरी। अब जनरल सेक्रेटरी इस वक्त के क्राइसिस के अंदर, ऑपोजिशन के अंदर एक बहुत बड़ा और बहुत अहम रोल है जो कि फुल टाइम जॉब है, तो वो कैसे इंसाफ कर सकते थे? उन्होंने खुद ये फैसला किया 2-3 हफ्ते पहले कि ये ऑफिस ऑफ द ऑपोजिशन लीडर आयल की और मैं वहां पे परफॉर्म करूंगा, 100% दूंगा और ये मैं खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। ये 2 हफ्ते पहले उन्होंने रिक्वेस्ट किया और अल्टीमेटली खान साहब ने वो रिक्वेस्ट जो है 2 हफ्ते के बाद जाके उसको, हाँ, किसका नाम तजवीज किया गया? किसी का नाम तजवीज नहीं किया गया इस वक्त तक। सर आपकी खबरें आ रही हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, किसी का नाम तजवीज नहीं किया गया। खान साहब के पास 2-3 नाम, खान साहब जिम्मेदारी देते हैं आपको जनरल सेक्रेटरी के तौर पे, तो आप बिल्कुल ये सीट संभालने के लिए तैयार हैं? देखें, खान साहब तो मुझे जो मर्जी जिम्मेदारी का हुक्म करेंगे, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, मगर हमें कॉन्टेक्स्ट से हटना नहीं चाहिए। ये सीट जो है इस वक्त SIC के किसी मेंबर को नहीं मिल सकती। या मैंने आपको टेक्निकल बात कर दी है। जो लोग देखें, मैंने कल परसों कल बेटा देखें, मैंने कल से टीवी के ऊपर देख रहा हूँ, बहुत से एंकर्स पढ़े लिखे, समझदार, बहुत समझदार, बड़े सियाने, ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन में केस भी हमारा एक ऑलरेडी चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में, वो देखते हुए भी अपने प्रोग्राम्स की रेटिंग के लिए आप वो फलाना बन रहा है, वो फलाना बन रहा है। अल्लाह दे बंदे हो, ऐसा ही सीधा मेंबर नहीं बन सकता किसी दूसरी पार्टी का। ये तो बहस ही कोई नहीं है। सिर्फ हर कोई अपनी लगे ने टीवी ते, मैं हस रहा सी कल के, यार इन्हों को पूछे जाके कि किस तरह ये तुसी रिसर्च की करते हो साढ़े नाल प्रोग्राम करने तो पहले। सर ये बताइएगा, जब तक शेर अफजल साहब एक्टिव थे पार्टी में तो कारकुनान को निकालने में कामयाब रही है पार्टी, लेकिन जब से वो इनएक्टिव हुए हैं कोई तप्पड़ नजर नहीं आ रहा PTI लीडरों की तरफ से। देखिए, मैं आपको बड़ा इसका वादे जवाब दूंगा। शेर अफजल साहब हमारे भाई हैं और मैं बार 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 इसके ऊपर जोर देता हूँ कि वो स्टार थे इस पार्टी के, स्टार हैं इस पार्टी के और स्टार रहेंगे इस पार्टी के। औखे वक्त में KP में, जिस वक्त हमें पंजाब में कोई हमारे घरों में भी नहीं जाने दे रहा था, उस वक्त उन्होंने बड़ी हिम्मत की कि उन्होंने पूरे KP में वो हर जगह पे गए और बड़ी हिम्मत से उन्होंने लोगों को निकाला और लोग उनके पीछे आए। दैट्स व्हाई पीपल लव हिम, क्योंकि औखे वक्त में जब कोई सामने आता है ना, लीडरशिप डेवलप होती है हमेशा क्राइसिस के अंदर, एंड ही इमर्ज्ड एज अ स्टार इन दोज क्राइसिस। और मैं ये समझता हूँ कि वो पार्टी का एसेट है। KPK के अंदर उन्होंने बड़ा काम किया है और 9 मई के बाद तो पंजाब में खैर किसी ने भी काम नहीं किया था, आपके सामने है, क्योंकि एक जलसे की डिटेल 9 मई के बाद की मेरे पास है पंजाब की, क्योंकि अब मैं पंजाब राब्ता कमेटी के हवाले से मैं पंजाब को देख रहा हूँ। सो हमने अभी एक बहुत बड़ा इवेंट किया उस पर मॉल रोड पे, जो हमने लॉयर्स को और उधर से हमने अवामी नुमाइंदों को इकट्ठा किया। वो 9 मई के बाद सबसे बड़ा और पहला पंजाब का इवेंट था, जिसमें माल रोड के ऊपर हज़ार लोग PTI का झंडा लेके आए और हमने अपना पूरा प्रोटेस्ट रैली की सूरत में। सर आप शेर अफजल साहब को एक्टिव होना चाहिए या उस तरह क्यों नहीं? क्यों नहीं? देखिए मेरी बात सुने आप, शेर अफजल तो हमारा भाई बहुत बड़ा लीडर है ना। हम तो समझते हैं हमें इस वक्त PTI के एक एक बच्चे, एक एक वर्कर की जरूरत है। जो दुआ कर सकता है उसकी दुआओं की जरूरत है, जो बंदे निकाल सकता है हमें उसकी जरूरत है। शेर अफजल की क्यों, कौन देखिए, कोई बेवकूफ आदमी ही ये कहेगा कि पार्टी को शेर अफजल की जरूरत है। अच्छा ये बता दीजिएगा, मरवत साहब के हवाले से सवाल है। सोशल मीडिया पे PTI के लोग जो बड़े देर से मुतहर्रिक हैं, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि परवेज राई साहब को उम्रा करने के लिए नहीं जाने दिया जाता और शेर अफजल मरवत साहब जो है वो हर रोज इंटरनेशनल टूर कर रहे होते हैं, तो उन्हें क्यों इजाजत मिल जाती है, बाकी तमाम जितने भी PTI के रहनुमा उन्हें क्यों नहीं बाहर जाने? मेरा नाम तो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में है भाईजान, मुझे तो अभी तक नहीं निकाला उन्होंने। मैं तो अदालत जान लगा, मैं मेहरबानी करो मेरे थे। हो सकता है शेर अफजल साहब ने अपना अदालत में करके को निकलवा लिया, हो सकता है, क्योंकि असद कैसर साहब ने भी अदालत में किया था केस और उनका नाम निकल गया था।
तो वो खुद शेर अफजल साहब जो हैं वो खुद लॉयर हैं। आई थिंक उन्होंने अदालत में जाके अपना ले लिया होगा, कर लिया होगा। देखिए मेरी बात सुनो, एक तो हम ऑलरेडी क्राइसिस में है, क्राइसिस से मुराद है अपोजिशन है, तो ये अपोजिशन साड़ी कोई सौखी नहीं है। ऊपर से बंदे ये जो इस किस्म के जो लोग सवाल करते हैं सिर्फ इसलिए कि कुछ डिवीजन्स आ जाए। हम सब एक है मेरे भाई, क्योंकि हमारा जो एक कॉमन हमारे रिश्ते का जो रेफरेंस है ना वो इमरान खान है। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ इमरान खान ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ खड़े हैं, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ एक है। हम में डिफरेंस तब आएगा जब हम खुदा न खास्ता हम में से कोई शरीफ आदमी खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे जो खान के एजेंडे को छोड़ देगा, वो हमारे से अलहदा हो। मैनू कोई गाला भी कटेगा ना, मगर अगर वो इमरान खान के एजेंडे के नाल है, मेरे सिर का ताज है, असी ओदा मत्था चुमांगे। अच्छा बात खत्म हुई। ये जो रंगबाजियां बचाई ना मुस्लिम लीग नून ने और इधर उधर लोगों ने, डिवीजन हो गई, तकसीम होगा, छोड़ो यार, कौन सी डिवीजन, सब इमरान खान के साथ है, आपस में खपते रहेंगे, कोई बात नहीं है, सब साथ हैं इमरान खान। और ऐसे है साहब, जैसे कि आपने कहा कि उमर अयूब साहब जो हैं वो उनके ऊपर एक बोझ था, एक्स्ट्रा जो है ड्यूटीज थी, इस वजह से उन्होंने रिजाइन दिया। और दूसरी साइड परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही थी। अच्छा, तो फिर दूसरी बात ये कि कल एक इजलास भी हुआ, वहाँ पे आपने ये कहा कि इमरान खान साहब को नजरसानी के लिए कि ये इसके ऊपर दोबारा से गौर करें कि ये जो उन्होंने उनका इस्तीफ़ा जो है कबूल कर लिया, इसके ऊपर जो है नजरसानी के लिए कहा। तो अगर परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ना है तो फिर उनको क्यों कह रहे हैं कि आप इसके ऊपर नजरसानी करें, फिर रिज़ाइन देने दें? देने देना, रिजाइन तो उन्होंने दे भी दिया और खान साहब ने कबूल भी कर लिया। के लिए क्यों कहे? इतने सारे एमएनए लेट सन बेचारे, इन्होंने पहले टाइम नाल खान साहब को रिकमेंडेशन देनी चाहिए सी। मगर एक आदमी खुद कह रहा है, उमर भाई खुद कह रहे हैं कि यार मैं 2 जॉब्स के दरमियान जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ। तो ये बाकी सारे एमएनए उन्हें जबरदस्ती कहते नहीं तू कर, वो कहता है मैं नहीं कर सक रहे हैं। आप मुझे कहते हैं कि शेख साहब आप इस कुर्सी पे बैठे हैं, मैं कहता हूँ यार मेरी कमर में तकलीफ है, मैं नहीं बैठ सकता, तो तुझे मैंने जबरदस्ती बैठाओगे। तो वो उनकी भी मजबूरी समझे उमर भाई की। मतलब एक इंसान है, वो जितना बेचारा वो 40 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ अपोजिशन ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇ, और वो फिर प्रॉब्लम क्या है, फिर बेचारा एज ए जनरल सैकटरी ना परफॉर्म कर सके तो फिर ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ गर्दन ਤੋਂ पकड़ लेंदे हो। यार कोई इंसान है, को राह दो ਉਹਨੂੰ। अच्छा शेख साहब, देखा ना, करे तो भी मरे, ना करे तो भी मरे, कुछ कोई इंसान का कुछ तो करना चाहिए, इस तरह ना करे। और ये हमारे भाई हैं, देखें उन्होंने क्यों ये बात की, वी ऑल रिस्पेक्ट ईच अदर। उमर अयूब हैज अ ग्रेट रिस्पेक्ट इन द पार्टी। तो ऑब्वियसली जब उनका एक दोस्त कह रहा है कि मैं छोड़ के जा रहा हूं, तो की कहने तो बड़ा चंगा कीता है, यही कहना सी ना जाओ। तो फिर इनको कहना खान साहब को क्यों नजरसानी कर से पहले का लोगों को पकड़ना मारना, और फिर आप भी रिपोर्ट रहे, काफी आपके लीडर्स आप साहब बहुत सिरे तो उसके अब 8 फरवरी इलेक्शन हो चुके हैं, अब स्टेटस क्या चेंज हो चुका है? पंजाब की हुकूमत अब आप लोगों के साथ ताउन करती है? नहीं सर, नहीं कोई तावन कोई नहीं जी। मैं मेरे ते 8 फरवरी तो बाद 3 पर्चे हो रहे जी। एक तो ये हुआ था कि जी पर्चा कर दिया एमएनए बनने के बाद, हलफ के बाद क्या पर्चा हुआ जी कि ये अपने हलके में आया और एक आदमी ने इसको वोट नहीं दिए थे, उन्होंने मार कुट के चला गया। जस्ट लुक एट दिस। फिर एक पिछला हुआ एहतजाज, उसका एफआईआर हो गया। फिर एक दूसरा एहतजाज अभी ये जुमे को हुआ, यहाँ ये जुमे से जो पिछला जुमा था, हमने पंजाब में एहतजाज की कॉल दी हुई थी, वहाँ मैं निकला, मेरे पे एफआईआर हो गया। सो इनके पास लॉजिक रीजनिंग नहीं है, हालात उतने ही सख्त हैं। आप ये देखें कि भट्टी साहबान ने हफ्जाबाद में कन्वेंशन कराया, जहाँ पे उमर अयूब साहब और हमाद अजहर साहब गए, तो उस तो बाद पर्चियां दी एक भरमार हो गई उत्थे, उन्होंने सत्यानाश कर छड़िया। ठीक है जी, कल रात वो आप देख लें, कराची में देख लें, वो फ़हीम खान के घर छापे पड़े, हमारे कई एमएनए के ऊपर एफआईआर हुए, पिछले से पिछले जुमे, इस जुमे से पिछले जुमे फैसलाबाद डिवीजन में 10 एफआईआर हैं। देख रहे हैं कि वर्कर्स एक तरफ हैं, दूसरी तरफ पार्टी के हम लीडरशिप को भी देखते हैं, पार्टी को भी देखते हैं, तो वन पेज पर हमें नजर नहीं आ रही। इस वाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? नहीं, मैं आपकी, मेरे भाई बड़े एहतराम से आपकी इस बात से जो है इत्तफाक नहीं करूँगा, इसलिए कि वर्कर क़यादत और जो भी मेंबरान हैं या वेल विशर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो सब एक पेज पे हैं। कोई एक इंसिडेंट जो है उसको बुनियाद बनाकर करोड़ा पीटीआई के वोटर्स, लखों का पीटीआई के वर्कर्स और क़यादत के दरमियान कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पिछले 2-4 दिनों से हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो शायद ये भूल गए हैं कि जो पार्टी अपनी असीर लीडरशिप, जो कि खान साहब जेल में थे, उसके बावजूद, क़यादत के जलसों के ना होने के बावजूद, उम्मीदवारों के जलसों के ना होने के बावजूद, इमरान खान साहब की तस्वीरों पे भी पाबंदी थी कि वो पोस्टर और बैनर्स पे नहीं लग सकती है, उसके बावजूद जो पार्टी
इतनी बड़ी तादाद में अपने एमएनएज डाके के बावजूद और अपने एमपीएज असेंबलियों में लेके आ गई है। आप वो समझते हैं कोई 1 या 2 इंसिडेंट जहाँ लोगों की हार्ट बर्निंग हो सकती है और उनका हम एहतराम करते हैं, उसको बुनियाद बना के इतनी बड़ी बात नहीं की जा सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की मुतहद तरीन जमात है और सबसे बड़ी जमात है, और 1-2 इंसिडेंट्स जो है जहाँ नौजवान जिनके एहसासात का एहतराम हम सब पे वाजिब है, उनके जज्बात हैं, देखें ना मेरे अपने जज्बात हैं। मेरा लीडर इतनी गर्मी में, इतनी तकलीफ में, एक जाली मुकदमे के अंदर जो है वो जेल में है, तो मेरे अपना दिल यही करता है कि मैं जाके किसी के गले पड़ जाऊं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम मुतहद नहीं हैं। हम वी आर यूनाइटेड मोर देन एवर। सर, आपने सियासत में एक उम्र का हिस्सा गुजारा है। ये पंजाब असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर से गाड़ियां और दीगर मराहत उन्होंने वापस ले ली सिर्फ इस वजह से कि वो तनकीद कर रहे थे। क्या हम इस जो हुकूमत इस वक्त चल रही है इसको एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं? पंजाब में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। पंजाब में तो आप यही समझे कि एक सिविलियन मार्शल लॉ है। मैं आपको आज की खबर दे देता हूँ, अभी की, जो शायद आपके इल्म में नहीं है। ये जो मुराद और गाड़ियाँ, ये तो कल की बात है ना, बात ये नहीं है। आप क्या समझते हैं जो आदमी एमपीए बन के आ गया उसके पास गाड़ी नहीं है, या जो आदमी रूपोशी के दौरान मलिक अहमद खान बच्चर वहाँ से इतनी बड़ी हज़ारों की तादाद में वोट लेके आया, उसके पास मुलाजिम या स्टाफ कोई नहीं है। जब इन्होंने अपना स्टाफ विड्रॉ किया, यानी कि जो वेटर्स खाना भी सर्व करते हैं अपोजिशन के साइड पे, वो वेटर भी विड्रॉ कर लिए इन्होंने, तो उनके पास अपने मुलाजिम मौजूद थे, उन्होंने अपने ज़ाती मुलाजिमीन से वो सारा काम करवाया। गाड़ियाँ ख़त्म ही नहीं होती हैं। गाड़ियाँ कोई हमारे लीडर जो हैं वो सरकारी गाड़ियों के लिए तो वहाँ नहीं थे, फौरी गाड़ियाँ भी आ गई, आपने देखा, जो हमारे अपने लोगों की थी। आज जो तमाशा वहाँ पे हो रहा है, हमारे 11 आदमियों के ऊपर 15 दिन के लिए पाबंदी लगाई गई, क्योंकि हमारे 11 एमपीएस पे कि वो पंजाब असम्बली में ना एंटर हो सके। आज इस वक्त पीटीआई के किसी एमपीए को भी पंजाब असम्बली के अंदर नहीं जाने दिया, कहा कि आप गाड़ियां खड़ी करें और पैदल जाएं। जब उन्होंने पैदल जाने की कोशिश की तो रास्ते बंद कर दिए गए। जब वो छोटे मोटे रास्ते ढूंढ के कहीं से एंटर हुए तो आगे पता चला कि असम्बली जो है उसके दरवाजे लॉक कर दिए गए। इस वक्त पंजाब असम्बली के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम एमपी एहतजाज कर रहे हैं। यार, ये मार्शल लॉ, सिविलियन मार्शल लॉ नहीं देखी है। मतलब है आप किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप क्या हैं? आप क्या चीज हैं? आप कौन हैं जिसके खिलाफ बात नहीं की जा सकती? आप लोगों के वोटों से बन के आए हैं, ऊपर से आप डाके की वसातत से यहाँ बैठे हैं। जाली फॉर्म 47 की बुनियाद के ऊपर आप एमपी और वजीर आला बन के बैठे हैं। आप अपने इलेक्शन हार गए हैं और आप इतने बड़े फिरौन बन गए हैं कि आप किसी की बात नहीं सुन सकते हैं। तो बिल्कुल उसकी शदीद मजम्मत है। और याद रखिएगा, पंजाब असम्बली की तारीख में यह बेहूदगी आज तक पहले कभी नहीं हुई। आज तक किसी ने ऐसी हरकत नहीं की है कि वो अपोजिशन लीडर से उसके जो इस्तेहकाक है वही वापस ले लें। और फिर एमपीए जो हजारों लाखों वोट बन के आता है, वो पंजाब असम्बली में नुमाइंदा है हजारों लाखों पंजाब के वासियों का। आप उसे असम्बली में नहीं जाने दे रहे। असम्बली आपकी जाती जागीर है, आपको विरासत में मिली है। तो मैं ये समझता हूं कि ये इस किस्म का एटीट्यूड जो है, वो जो हम कहते थे आप लोगों को बार बार कि ये फस्ताई हुकूमत है, ये फाशिस्ट हैं, इनके डिक्टेटोरियल इनके एटीट्यूड्स हैं, हमें अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपके सामने आया हो गया उनके अपने एक्शन से। ये क्या कोई जमहूरियत या कोई मुल्क ऐसे चल सकता है जहां आप अवामी नुमाइंदों को असम्बली में जाने से ही रोक दें? सिर्फ इसलिए रोक दें कि जी सानू ये गल चंगी नहीं लगी, तो सानू तकरीर नहीं करने देती। अपोजिशंस क्या करती हैं? अपोजिशंस हुकूमत की नाकामियां, कमजोरियां, बेहूदगियां, कमीनगियां जो हैं उनको उनकी निशानदेही करती हैं, अवाम तक पहुंचाती हैं, हुकूमतों को इस्लाह का मौका देती हैं, हुकूमतों के बजट पे बात करती हैं, ज्यादतियों को रोकने की कोशिश करती हैं। यही अपोजिशन का काम है। और क्या होता है अपोजिशन के पास? अगर आप उन्हें यह भी नहीं करने देंगे तो फिर आपसे बड़ा डिक्टेटर कौन है? सो आप अल्लाह ताला की जात से डरें, दिन बदलते देर नहीं लगती है। और मैं ये समझता हूं कि सियासी मौसम तब्दील होते तो ये समझ ही नहीं आती है, कब आप जेल में पड़े रो रहे होते हैं और कब आप चोर दरवाजों से, डाकों से आप मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाते हैं। कोई समझ ही कोई नहीं आती। अच्छा, फवाद चौधरी साहब का स्टेटस क्या है फिलहाल? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मौजूदा जो क़यादत है पीटीआई की, वो नहीं चाहती कि इमरान खान साहब बाहर आएँ और वो न कोशिश कर रही है मौजूदा क़यादत। और यही बात जो है आजकल काफ़ी ज़ेर गौर है, काफ़ी बहस हो रही है इस बात के ऊपर। और वो टाउट भी कह रहे हैं जो क़यादत है इसको
और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं इमरान खान साहब से मिला हूँ, राउफ हसन साहब कह रहे हैं कि वो नहीं मिले। ये कुछ थोड़ी सी बातें तो क्लियर कर दें। पहली बात तो ये है, फवाद चौधरी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और आजकल वो ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं जिसका मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। और फिर जब दोस्त दोस्तों को रिस्पॉन्ड करते हैं तो एक अजीब सिचुएशन पैदा हो जाती है। मैंने अगले दिन पंजाब असम्बली से निकलते हुए किसी को कह दिया कि जी ये तो बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, छोड़ें आप इनको, दोस्त हैं। तो उनका मुझे गिला आ गया फौरी। बट आपने, क्योंकि बात अब मेरी पार्टी पे आ गई है, बड़े एहतराम के साथ मैं ये कहूँगा, मेरे इल्म में ऐसी कोई मुलाकात नहीं है। सो कोई मुलाकात जो है वो न मेरे इल्म में है। अगर मेरे इल्म में नहीं है और मैंने पार्टी की आदत से भी बात की तो कोई ऐसी मुलाकात जो है वो हमारे नॉलेज में नहीं है। छुप के अगर किसी ने उनको मिला दिया है तो अगर इंतजार पंजोता साहब उनसे पूछ लें, वो भी अगर अपने दावे से कह रहे हैं तो शायद कोई। हाँ, मैं दावे का जवाब दे देता हूँ। इंतजार पंजोता साहब से भी मेरी बात हुई है। वो इस किस्म की किसी मुलाकात को ओन भी नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि फवाद भाई ने कोशिश ज़रूर की थी, जिसके हवाले से खान साहब से बात हुई थी, मगर कभी भी कोई मीटिंग मटीरियलाइज जेल में नहीं हुई। तो ये गलत है मौके जी। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि ये डाउट्स हैं, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़्यादती है मेरे भाई फवाद चौधरी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। एक तो आप औखे वेले में हमें छोड़ के चले गए। आपने ऑब्वियसली चले गए क्योंकि आप शायद वो जुल्म या टॉर्चर जो बाकी पीटीआई वालों पे हो रहा था आप बर्दाश्त नहीं कर सके। मगर मैं अपने भाई को कहूँगा, इट्स ऑलवेज एन ऑप्शन। ये जो जुल्म हो रहा था, जो तशद्दुद हो रहा था, जो फस्तायत थी, वो हम सब के साथ हो रही थी। तो एवरीबडी हैड एन ऑप्शन कि आप हमें छोड़ के चले जाते या आप हमारे साथ रह जाते। आपने आसान रास्ता ढूंढा, आप चले गए। आपने कहा जी मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जो लोग खड़े रहे, मार खाते रहे, तशद्दुद बर्दाश्त करते रहे, अपने घरों पे छापे मरवाते रहे, जलीलो ख्वार होते रहे, और पता नहीं लोगों के साथ क्या क्या हुआ, मुझे मैं उस तफसील में जाके आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। आप सब ने वो अपनी आंखों से देखा है। आप उसके साथ मुकाबला कैसे कर सकते हैं? जिसने खान तरजीह दिया वो कैसे बराबर हो सकता है उस आदमी के जो हालात की तंगी देख के खान को छोड़ के चला गया? सो मैं ये समझता हूं कि आपका हक नहीं बनता। आप दोस्त हैं, मैं बसद एहतराम रिक्वेस्ट करूंगा कि चौधरी साहब इस किस्म की गुफ्तगू बंद कर दें। ये नून लीग का एजेंडा है और नून लीग के एजेंडे के ऊपर चल के वो लोग जो खान के साथ आज तक खड़े हैं, आप उनको डिमीन करना चाहते हैं, किसके कहने पे और क्यों? सो इसको छोड़ें। मेरे भाई हैं, मेरे अजीज हैं, मैं उन्हें मेरी एडवाइस ये होगी, दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। अगर आप इस वक्त देखें ना, ये तो नहीं हो सकता ना कि जो आदमी औखे वक्त में खान को छोड़ के चला जाए, कल वो बाहर जाके खान के हक में 2 बयान दे और फिर वो समझे कि मुझे पार्टी का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बना दिया जाए या मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन बन जाऊं। तो सेल्फ इम्पोज स्पोक्स पर्सन नहीं हो सकते। आपकी मेहरबानी, आप खान साहब के बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं। खान इस मुल्क का और मुस्लिम उम्मा का बहुत बड़ा लीडर है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि अब जो खान के साथ खड़े रहे, जिन्हें मारा खा दिया ने, और जो लोग जिन्होंने खान के उन दोस्तों को वोट दिए हैं खान के कहने पे, आप तो उन सबकी इंसल्ट कर रहे हैं। आप तो पीटीआई के वोटर की इंसल्ट कर रहे हैं। यानी कि जो खलोता रहा है वो पागल जे, ते जेड़े दौड़ गए वो ठीक ने, जेड़े खलोते रहे वो टाउट ने, और जेड़े जाके दूसरी पार्टियां दियां महफिलों च बह गए वो ठीक ने। तो छोड़ दें। शेख साहब, आप कह रहे हैं कि फवाद चौधरी ने मुश्किल वक्त में पीटीआई को छोड़ दिया था। कल का उनका जो बयान था उसमें उन्होंने कहा है कि मेरी बात हुई थी खान साहब से। बिल्कुल गलत। खान साहब ने कहा था बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। इसकी कंफर्मेशन मैं खान साहब से भी ले चुका हूं। इसकी गुफ्तगू मैं पार्टी की आदत से भी कर चुका हूं। बिल्कुल खान साहब के इल्म में नहीं था। ये बिल्कुल गलत है। ये कैसे हो सकता है? देखें ना, स्ट्रेटजी आप चेक करें, ये नून लीग की स्ट्रेटजी आप चेक करें। यानी कि वो कह रहे हैं कि खान साहब ने कई लोगों को खुद इजाजत दी थी। यानी कि जो बेचारे मारे खाते रहे वो खान साहब को अजीज नहीं थे, और जो अजीज थे उनको खान साहब ने कहा भी तुम छोड़ के चले जाओ। बिल्कुल ज्यादती है, ये गलत है, मैं इसको रद्द करता हूं। इसमें कोई हकीकत नहीं, कोई हकीकत नहीं। अच्छा सर, ये बता दें, एक तो जो बयानिया है कि जितने भी एमएनएज हैं, सेनेटर हैं, जो भी इस वक्त ग्राउंड पे हैं, वो सारे मैनेज हैं। इसका जो हमने मिसाल देखी है वो इधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर देखी है। हमारे योग की गाड़ी पे उसको मुक्के भी मारे गए हैं, और साथ में जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से किसी ने उसके कपड़े पकड़े हैं। इसके साथ जो सेनेटर फैसल जावेद हैं उनके साथ भी यही हुआ। आखिर ये जो बयानिया मकबूल हो रहा है, इसके पीछे कौन हो सकता है? या फिर आप खुद ये बता सकते हैं कि इमरान खान नहीं बाहर आना चाहते, या जो ग्राउंड पे है वो नहीं निकालना चाहते होंगे? ये मैं आपकी दोनों बातों से इख्तलाफ करूंगा। जो आपने इंसिडेंट का जिक्र किया, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। देखिए, जो इंसिडेंट हुआ
जो हमारे बच्चे नौजवान वर्कर जो है उनके, मैं बार बार कह रहा हूँ, पीटीआई का वर्कर और वोटर उससे ज़्यादा काबिल एहतराम हमारे लिए कोई नहीं है, और जितने वो खुद काबिल एहतराम है उनके जज्बात भी उतने ही काबिल एहतराम है। तो मैं ये समझता हूँ कि फ्रस्ट्रेशन में जब बंदा अपने आप को बेबस महसूस करता है, अब हम लोग भी इतने अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब बाहर आ जाएं, और जब कोशिशें उस तरीके से राइप अप नहीं होती तो हमें भी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। मगर और हर आदमी का जो एज ग्रुप है और हर आदमी के अपनी जो तबीयत है उसका रिएक्शन भी उस तबीयत के मुताबिक होता है। एक आदमी ज़रा धीमा है, वो जब गुस्सा करेगा तो और होगा। एक नौजवान जो फुल ऑफ एनर्जी है, जब वो किसी बात पे गुस्सा करेगा तो वो उसका रिएक्शन का उसका एक्सप्रेशन और होगा। तो मैं ये समझता हूँ तमाम जज्बात का एहतराम करते हुए मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है कि क़यादत बाहर नहीं निकालना चाहती। अल्लाह के बंदे, इमरान खान तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे हम सारे इस वक्त तक अपनी जगह पे खड़े हैं। ये जो ताकत है इस वक्त खड़े होने की, ये खान की दी हुई एनर्जी है। जब खान बाहर आएगा तो हम सारे डबल ट्रिपल ताकतवर हो जाएंगे। अभी तो हम कुछ अपने आप को बेबस महसूस करते हैं, जब खान को मिल के आते हैं तो हम अपने आप को 100% ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो ये इंप्रेशन एक ख़ास क्वार्टर की तरफ से, ख़ास पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से फंड किया जा रहा है। एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हमारे जो नौजवान बच्चे गुस्से में हैं उनके जज्बात को हवा देने की कोशिश की जा रही है। तो मैं अपने तमाम उन वर्कर्स को कहूँगा कि आपके तमाम जज्बात जायज़ हैं, ठीक है, हमारी सर आंखों पे है, मगर आप इस बात को यकीन रखें कि पीटीआई का एक एक मेंबर, वर्कर, वोटर, एमएनए, एमपीए, सेनेटर अपनी औकात, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो कर सकता है वो कर रहा है और करता रहेगा, क्योंकि खान के बगैर हमारे पास कुछ नहीं है। शेख वकास अकरम साहब, मरियम नवाज के बारे में मालूम हुआ है दुबई लीक्स में कि वो दुबई में एक मसाज सेंटर चलाती हैं। दूसरा ये बताइएगा कि कल उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे कहा कि ये जो टिकटॉक बनती है इसके लिए भी इनको मेहनत करनी पड़ती है, इनको मालूम नहीं है। इसके ऊपर आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं? हाँ, मेहनत तो करनी पड़ती है। जब ये ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋ, ਮੂੰਹ ਸੱਜੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਕਰਕੇ, ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ ਤੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ मतलब घंटा घंटा सिर्फ तस्वीरें बनवाने वास्ते तो वीडियो को मेहनत लगती है। ठीक है। अच्छा शेख साहब, फॉरवर्ड बुला के हवाले से बता दें, एक तो आज ये भी कोई खबर आई है कि इमरान खान ने नोटिस ले लिया, जो फॉरवर्ड बुलाक बन रहे हैं उनकी लिस्ट भी तलब कर लिया, और साथ में जो शहरियार अफरीदी हैं और शेर अब्दुल मरवत है, ये जो एक ग्रुप है जो इस वक्त वजीर आला है केपी के, उन पर और जो मेन लीडरशिप है उन पे तहफ़्फ़ुज़ात कर रहे हैं। यार देखिए, आप मेरी बात सुने। पहली बात तो यह है कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है यहाँ। अगर है तो किसी ने क्लेम किया तो आप मुझे बता दें। पीटीआई के किसी एमएनए ने कहीं अगर कहा है अपने मुंह से कि जी मैं फॉरवर्ड ब्लॉक हूं और मेरे नाल इतने बंदे ने, तुहाडे किसी बंदे ने सुनिया है, किसी ने वीडियो वेखी है, तो काइंडली मेरे नाल शेयर कर दो। न कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है, न किसी ने ओन किया है और न कोई ओन कर रहा है। आप देखें कि कल नेशनल असेंबली के अंदर आप देखें कि सारे किस तरीके से इकट्ठे थे। क्या शहरयार आफरीदी उठ के उमर अयूब के लिए नहीं गया? क्या शंदाना गुलजार साहबा जो हमारी बड़ी काबिल एहतराम है, क्या वो पार्टी के साथ खड़े होके नारे नहीं लगा रही थी? सब एक हैं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। ये भी हवा एक, दोबारा कहूँगा, ख़ास क्वार्टर जो पीएमएलएन वाले हैं वो ये समझते हैं कि इसको मीडिया के अंदर अगर उछाला जाएगा और क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और अखबारों में दिलवाया जाएगा तो रायमा ख़राब होगी। कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, सब बकवास है। हाँ, आगे आपने ये कहा कि जी वो देखें, जब आप पार्टी में होते हैं, मुख्तलिफ तबीयत के लोग होते हैं, मुख्तलिफ एथनिक बैकग्राउंड्स होते हैं, मुख्तलिफ सूबों के लोग हैं, उनके अपने लोकल इश्यूज होते हैं। हम एक दूसरे के साथ नोक झोंक करते रहते हैं। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, हम अपने जिलों में होते हैं, एक ही पार्टी के एमएनएज एमपीज साढ़े रौले बन जाते हैं आपस में, क्यों जी ये मेरे हल्के का बंदा है तुसी इहनूं की कर देता हो, मेरे हल्के का बंदा है तुसी इहनूं की कर। दिस इज क्वाइट नेचुरल। सो इस लेवल के ऊपर आके अगर किसी बात पे कोई इख्तलाफ करता है और कोई नाराज हो जाता है, बंदे कहते हैं हो जाता मैं फिर छड़ देंगा, बंदे कह देते हैं ये हमारी तबीयत है पाकिस्तानियों की। तो यार इस तरह जुल्म ना करें। इसको आप ये ना कहें कि हमें कोई इख्तलाफात, किस गलत इख्तलाफ? इमरान खान को रिहा कराना है, कोई पीटीआई से मुतलका बंदा कह सकता है कि इस बात पे इख्तलाफ है? ये हुकूमत फस्ताई है, क्या किसी को इस बात पे इख्तलाफ है? ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। क्या कोई एमएनए है जो मुंह से कहता है कि हमारे साथ जुल्म नहीं कर रहे? हमने इनका खड़े होकर मुकाबला करना है। क्या कोई कहता है कि जी मैं दौड़ जाऊंगा, मैं मुकाबला नहीं करूंगा? नहीं है। बाकी चीजें नॉन इशू है, सब नॉनसेंस है।